देखिए अब पता है क्या है, वेस्ट इंडीज की टीम जो आज जीत गई है ना 2-2, ये तो ऑलमोस्ट सर्टन हो गया कि ये तो पहुंच गई भाई सुपर 8, ये तो मानेंगे सारा। अभी इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर पे स्कॉटलैंड चल रही है भाई नेट रन रेट में। और अगर आप देखेंगे इंग्लैंड और साथ में नेपाल, तो नेपाल का नेट रन रेट बेटर है इंग्लैंड से। नेपाल का नेट रन रेट बेटर है इंग्लैंड से। तो बहुत आज की डेट में नेपाल का एक चांस है। नेपाल ने पहले वेस्टइंडीज की टीम को हराया था, ठीक है वो फुल स्ट्रेंथ वेस्टइंडीज टीम नहीं थी लेकिन हराया तो था। अगर नेपाल वेस्टइंडीज को हरा दे, अभी भी नेपाल सुपर 8 में आ सकता है और यहां से इंग्लैंड बाहर हो सकती है। और नेपाल को बहुत फायदा हो जाएगा किस चीज का, देखो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। उस दिन आपने बहुत मेहनत करी अगेंस्ट इंग्लैंड, आप मैच जीत नहीं पाए लेकिन कम से कम आपकी नेट रन रेट इफेक्ट नहीं हुई। आज इंग्लैंड की नेट रन रेट की धजिया उड़ गई। सो नेपाल की किस्मत उनके हाथ में भैया। नेपाल ने सिर्फ एक काम करना है, अपने मैचेस जीतने। स्पेशली अगर नेपाल वेस्टइंडीज को हराने में कामयाब हो गई, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उन्होंने वेस्टइंडीज को हरा दिया, हिस्ट्री विल बी मेड। नेपाल और वेस्टइंडीज जो है सुपर 8 में चली जाएगी। बाय द वे अभी तो इंग्लैंड से ऊपर स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड ने 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा। इंग्लैंड ने 2 खेले, 1 जीता 1 हारा। नेपाल ने 1 खेला और 1 हारा, और इटली ने 1 खेला 1 हारा। अभी तो नेपाल इटली भी होना है। नेपाल इटली कल है, वो भी होना है। तो अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखेंगे तो वेस्ट इंडीज की तो ऑब्वियसली वो तो थ्रू ही है ऑलमोस्ट। स्कॉटलैंड की नेट रन रेट +9.5 प्लस 0.95, दैट इज अ वेरी हेल्दी नेट रन रेट। उसके बाद नेपाल की नेट रन रेट है सेकंड नंबर पर, मतलब वेस्ट इंडीज को छोड़ दे तो -0.2। उसके बाद इंग्लैंड -0.65 और उसके सबसे इटली तो खत्म ही है -3.650। जी तो क्या कह रहे थे? नहीं मैं ये कह रहा था कि इंग्लैंड, इसमें मैं ये पॉइंट्स को देख के देखता हूं कि अगर अब देखिए नेपाल के जो बचे मैचेस हैं, नेपाल को आपने जरूर बताया कि नेपाल अभी इटली से खेलेगा, नेपाल अभी स्कॉटलैंड से खेलेगा, नेपाल अभी वेस्ट इंडीज से खेलेगा। नेपाल को बस वेस्ट इंडीज वाले मुकाबले पे पार लगाने। बट अगर मैं इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, इंग्लैंड के 2 मुकाबले बचे और दोनों मैचेस इजी हैं। इंग्लैंड को एक इटली से खेलना है, इंग्लैंड को एक स्कॉटलैंड से खेलना है। और ये न्यूज कहीं ना कहीं नेपाल के लिए खराब, बिकॉज इंग्लैंड के नेक्स्ट दोनों मैचेस इजी हैं, वो उसको बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। तो नेपाल के लिए स्लाइटली टफर क्यों है, बिकॉज नेपाल को भी अब वेस्ट इंडीज की फुल फ्लेज्ड साइड से खेलना होगा। वो तो टफ है। उसमें ये चाहिए कि नेपाल को जो फिर बचा दूसरे मुकाबले ना आपके इटली और स्कॉटलैंड, उनसे बड़े मार्जिन से जीत जाए। बिकॉज पॉइंट्स के मामले में अब इंग्लैंड सारे जीतकर, नेपाल सारे जीतकर आगे नहीं जा सकते, दोनों बराबर ही हो सकते हैं सिर्फ। नहीं इंग्लैंड ने नेपाल को हरा दिया है, नेपाल को हरा दिया है। तो इंग्लैंड अगर स्कॉटलैंड और इटली दोनों को हरा देती है तो नेपाल से ज्यादा पॉइंट्स पे होगी ना। नहीं सर क्या कह रहे हो? इंग्लैंड ने नेपाल को हरा दिया ना भाई। इंग्लैंड ने नेपाल को हरा दिया, लेकिन इंग्लैंड के 2 बचे हैं। हाँ, दोनों जीते 6 पर जाएंगे। नेपाल के 3 बचे हैं अभी। इंग्लैंड का तो है, नेपाल तीनों जीते तो 6 पर आएगा। तीनों जीतों में वेस्ट इंडीज भी है ना। वेस्ट इंडीज तो है तो सर वही तो बोला शुरू में, वेस्ट इंडीज तो चला ही गया। सेकंड पोजीशन की बात कर, सेकंड पोजीशन में नेपाल को 6 पॉइंट चाहिए। नेपाल को वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा, उसको हराए उनको अभी तो कोई पॉइंट नहीं मिले। नेपाल अपने बच्चे सब जीतेगा, सारे कैसे जीत जाएगा वेस्ट इंडीज से बिना जीते? तो जीत सकता, अगर जीता तो मैं वही तो कह रहा हूं ना। आपने बोला ना कि वेस्ट इंडीज बिना जीते उनको जो मुश्किल है वेस्ट इंडीज से जीतना। हाँ वेस्ट इंडीज जीतना मुश्किल है, वेस्ट इंडीज से जीतना जीत जाए, सिंपल बात यही है। नेपाल को वेस्ट इंडीज अगर नेपाल वेस्ट इंडीज को हरा सकता है तो बात हो सुपर 8 में आ सकता है। और इसमें वेस्ट इंडीज जीते और बाकी दोनों से बड़े मार्जिन से जीते, ये जरूरी है। वो बड़े मार्जिन में छोड़ दे, बस जीत जाए। बाय द वे आज रदरफोर्ड ने बोला है कि जो इनकी इनिंग हुई थी 196 पे एंड हुई थी, अभी पोस्ट मैच में बोल के गया है कि हम लोग 10 रन शॉर्ट थे, 10 रन शॉर्ट थी वेस्ट इंडीज, बहुत ज्यादा और बनने चाहिए थे रन उसको लगा, एंड स्टिल उन्होंने मैनेज किया कि वो मैच जीत गए। प्लस इसके अंदर एक और चीज नहीं भूलनी चाहिए कि पहले 4 ओवर के अंदर मेरे ख्याल से स्कोर 54 था। हाँ, 54-55 था, गेम बिल्कुल निकल चुका था। आगे फिल सॉल्ट जो मारे जा रहा था इनको, वहां से जो पूरा ओवर में वेस्ट इंडीज ने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया ना, मतलब आप देखेंगे फिल सॉल्ट ने बल्ला फेंका था ड्रेसिंग रूम में जाके, हुआ क्या हमारे साथ, इतना गुस्से में आ गया था फिल सॉल्ट। एंड इसके अंदर ना एक और चीज है वेस्ट इंडीज की, एक बात है मेरे को अभी भी याद है कि डारन सैमी 2016 के अंदर आया था और उससे पहले भी आया था, और उसने बार बार ये चीज बोली है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ एक्शन, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ एक्शन। जिसको जो बकवास करनी करे, फॉकनर को आके गेम बाहर कर दिया था, फॉकनर को बाहर निकाल के रख दिया था। आउट ऑफ कंटेक्स्ट अगेन गाइस, बट दिस टाइम नॉट दैट मच कि आप कहोगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, संडे के जो वेदर फोरकास्ट चांसेस 10% रह गए थे, अब बढ़ के दोबारा 70% हो गया। क्या रेन चांसेस इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सैटरडे के और भी ज्यादा है, संडे के उससे भी ज्यादा है। बारिश के चांसेस जो 10% रह गए थे कहीं ना कहीं, नवानी जी, तो कुदरत अब देखना किसका साथ है। बादलों ने बॉयकॉट कर दिया, क्या गलत है यार? अरे ये गलत तो है ऑब्वियसली, लेकिन लक्ष्य इसको ढंग से बताइए, इसकी शॉर्ट कट जाएगी, आप बता दीजिए प्रॉपर्ली। तो भैया वो 70% कुल मिलाकर